नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ नेहा भारती जी हैं। जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचती हैं? कांग्रेस एक तरफ एक समय था कि जातीय जनगणना को देश विरोधी बताया करती थी। राहुल गांधी लगातार इसका श्रेय ओढ़ने का काम कर रहे हैं। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या लगता है कि जातीय जनगणना का श्रेय किसको जाता है, मोदी या फिर राहुल जी को? राहुल गांधी को। कैसे? देखिए मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी ने बहुत पहले से ये मुद्दा उठाया, बहुत पहले से संसद में अपनी आवाज उठाते आए। 60 में इनके नेहरू जी ने भी कहा था कि देश विरोधी है। हाँ, देखिए अब नेहरू जी की अभी यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेहतर है कि जो अभी हाल फिलहाल में है उनकी ज्यादा बात की जाए, राहुल गांधी के ऊपर बात की जाए, क्योंकि जो था पे ही छोड़ दीजिए। अभी वो है जो उस पे बात करते हैं। तो राहुल गांधी ने, मैंने देखा है हर जगह उन्होंने अपनी आवाज उठाई है जातीय जनगणना को लेकर। संसद में बोले हैं, काफी कांग्रेस के नेता भी बोले हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि हिस्सेदारी मालूम पड़ सके कि जितनी जिसकी जाति उतना उसका हिस्सा, तो ये होना चाहिए। और काफी सारे ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ राहुल गांधी, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस रहे हैं अभी भी इस टाइम, बड़ी बड़ी पार्टीज के, जिन्होंने बोला है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा एक कदम है, होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए एक्चुअल में जो राज कर रहे हैं लोग हम पर। मतलब जैसे अंग्रेजों ने एक टाइम पर राज किया, जैसे अभी ये लोग राज कर रहे हैं, चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा लोग जो राज करके बैठे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की धमकी जो बार बार देते हैं, और उसमें से दलितों को निकालने की धमकी जो देते हैं, हमने लगातार, आप देखिए ना अभी न्यूज में, चैनल्स में जो दलाल मीडिया है वो तो दिखाता नहीं है, बट अगर हम एक्चुअल मीडिया की बात करें, जैसे सोशल मीडिया हो गया, आपका चैनल हो गया, काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो रियलिटी दिखा रहे हैं, तो उनसे अगर हम देखें तो पता चलता है कि दलितों का शोषण कितना ज्यादा हो रहा है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र और जातीय जनगणना दोनों में विरोधाभास है। आज जातीय जनगणना और हिंदू राष्ट्र से देखिए बात ये है कि जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको ये बनाना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है ना कि एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र है क्या। आप दलितों को तो हिंदू मानते नहीं है। दलित हिंदू है, आप बांटने की फिर बात कर रही हैं। आप जातीय जनगणना इसीलिए करवाना चाहते थे। अगर दलित अगर हिंदू है तो आप ये जितना भी कास्टिज्म है खत्म करिए ना। जितना भी है जो रिजर्वेशन से चिढ़ते हैं, उन सब चीजों को जो चिढ़ते हैं, जो चिड़न है इनके दिल दिमाग में, जो हमारे को आरक्षण दिया जा रहा है बाबा साहब द्वारा, जो हमें मिला, वो सब जो आरक्षण की चीजें हो रही है जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ये उसको खत्म करने की बातें करते हैं। फिर इनको कास्टिज्म भी पूरा का पूरा चाहिए दलितों को। अगर हिंदू दलित है, अगर आप मानते हैं, तो अभी हमने देखा है कि एक जो दूल्हा है वो घोड़ी पे बैठकर जा रहा है, एक औरत उसको पत्थर मार रही है उठा उठा के कि तू घोड़ी से उतर। अगर दलित हिंदू है तो ये सब क्यों हो रहा है आज भी हमारे देश में? आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, आप यूपी बिहार की बात करिए, दिल्ली में भी काफी सारे, मैं ऐसी जगह पे बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाएंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे चले जाएंगे, आपको जातिवाद नहीं दिखेगा, भेदभाव नहीं दिखेगा। बट अगर आज भी आप 2025 में भी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो पता नहीं कितनी जगहें ऐसी हैं, कितने गाँव ऐसे हैं, यूपी की हम बात करें, बिहार की, महाराष्ट्र की, या फिर हम MP की बात करें, कितनी जगहें ऐसी है। मैं किसी की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जहां पर बीजेपी है सिर्फ वहीं ऐसा है, नहीं, जितनी भी जगहें हैं आज भी वहां पर भेदभाव हो रहा है। बच्चियों को दलित देखकर उनके साथ बलात्कार होता है। हमने देखा है कि जितने भी दलित दूल्हे हैं, जिनको भी घोड़ी पे ले जाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। दलित लोगों को देखकर अभी वीडियो देखिए ना, कुछ दिन पहले इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी कि एक लड़के को पूछा कि वीडियो क्यों बना रहा है, तेरी इतनी औकात हो गई तू वीडियो बना रहा है। उसके बाद उसको मारा गया है, पीटा गया है, और बहुत देर तक मार पीट के उसकी वीडियोस बनाई गई हैं, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। ऐसी भी चीजें हो रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद खत्म हो गया और हिंदू जो है वो दलित हिंदू है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको दलितों को हिंदू मानना, दलित हिंदू जब होते हैं जब सिर्फ वोट होते हैं। अभी अगर बिहार के चुनाव है जहाँ पे मोदी जी दिल दिमाग हर जगह से लगे हुए हैं अपने, अगर हम बिहार की बात करें तो अभी तो सारा दलित समाज जो है वो हिंदू है, इस टाइम तो है। बट एक्चुअल में हम खुद देखिए ना, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, हम बाहर निकलते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में हम रहते हैं, राजधानी में हम रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम बात करें दिल्ली की भी, तो यहाँ पर भी होता है। हमारे साथ स्कूलों में हमने देखा है, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गई, वहां पर अगर आप बात करें कि हाँ भाई कोई लड़की अच्छी है, कैसी भी है, उसको पूछा जाता है कि भाई तेरा नाम क्या है? मैंने बताया नेहा। पूरा नाम क्यों पूछ रहे हो? कौन जात हो भाई? आप
पूरा नाम क्यों पूछना है आपको कि मैं भारती हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं चमार हूँ, क्यों आपको पूछना है? और फिर उसी की बाद अगर अब मैं जाति बता रही हूँ, छिपानी क्यों चाहिए? बता देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हम तो बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं हम कि हाँ भाई, बट लोगों का नजरिया सामने वाले का कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। मुझसे कोई बोले, जाति किसने बनाई? मुझसे किसने, शोषण आपका कौन किया? देखिए शोषण जितना भी किया है ना, अंग्रेजों ने हमारे भारत पे राज किया है, ठीक है, बट जो शोषण किया है ना हमारा, ये सो कॉल्ड ऊंची जात के लोगों ने किया है। आप अगर मूवी फूले अभी कुछ दिन पहले देखकर आई, उस मूवी में भी दिखाया गया है, उन्होंने बोला भी है, जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने ये बात बोली भी है कि 3000 साल पुरानी जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर, मुझे उनको खत्म करना है। तो आप ये देखिए, जो अंग्रेजों ने राज किया वो राज नहीं था, जो चुनिंदा लोगों ने, देखिए अंग्रेज तो वहां पर सबके लिए सेम ही थे ना उस टाइम, बट जो राज कर रहे थे वो दलितों पे, मतलब उनकी परछाइयों से डर रहे हैं, वो आज भी वो चीजें उतनी ही चलती शोषण आ किसने रही किया हैं। मैडम? इसका सीधा जवाब। मैं बता रही हूँ, सो कॉल्ड ऊंची जात के लोगों ने दलितों का शोषण किया, और किया नहीं, करते आ रहे हैं, और ऊंची हमेशा जात का करते कौन राजा हुआ इस देश में? ऊंची जात का तो आपको पता है कौन राजा है, और जो अभी भी राजा है वही ऊंची जात का है। भले ही वो अपने आप को बोलने के लिए दलित बोल दे कि हाँ भैया आप मैं मानते दलित हैं हूँ। ना कि ब्राह्मणों ने नहीं, उन ऊंची जातियों ने किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, हाँ। मैं मानती हूँ ऊंची जात के जितने भी लोग हैं उन्होंने आज तक शोषण किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज है, नहीं ब्राह्मण तो राजा हुआ ही नहीं। नहीं, ब्राह्मण नहीं, मैं ये, आपने बोला ना कि ब्राह्मणों ने किया, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जितने भी ऊंची जात के राजा हुए हैं, जितने भी हमारे देश में बैठे हैं, चाहे वो पुराने हो, यूपी चाहे बिहार में नए हो, SC ST एक्ट सबसे ज्यादा यादवों पे लगा है। बिल्कुल लगा है यादवों ने। मैं बिल्कुल नहीं कहती। देखिए अगर सच्चाई है तो वो सबके साथ रहेगी। अगर यादवों की बात करें हम, तो हाँ शोषण हुआ है, दलितों के साथ शोषण हुआ है, और यही रियलिटी है, यही सच है। अब हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट अगर ब्राह्मण जैसे या फिर ऊंची जात के लोग अगर फूले जैसी मूवी बनाना जानते हैं, उनको पता है कि हम इस मूवी में सच्चाई दिखाएंगे, तो सारे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ये किया है दलितों के साथ, हमने उनका शोषण किया है, हमने गरीबी अमीरी देखकर नहीं किया, हमने शोषण किया है क्योंकि उसकी जाति देखकर, उसका धर्म देखकर। हमेशा शोषण होता है और वो होता रहेगा, और अभी भी होता है। मैं अपने खुद में बता रही हूँ ना, अपने स्कूल्स की बात कर ले, कॉलेज की बात कर ले, वहां पर आज भी हम ये देखते हैं, पूछा जाता है नाम, उसके बाद अगर हम बता दें कि हम चमार हैं, हम जाटव हैं, या फिर हम वाल्मीकि है, या फिर हम कोई भी दलित हैं, किसी भी जात से आते हैं, तो हमको उसी मेंटेलिटी से देखा जाता है, हमारे साथ खाना नहीं खाया जाता। मेरी मम्मी टीचर थी, तो जितने भी टीचर्स थे तो उन्होंने बोला मम्मी को कि मेरी जब मम्मा टीचर थी तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन से जात हो, तो मम्मी ने बोला मैं जाटव हूँ। मम्मी के साथ खाना खाना बंद कर दिया। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, तो पुराना समाज हो गया। बट अगर अभी भी इस टाइम की मैं बात करूँ ना, तो अभी भी कोई भी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख लें, अगर पता चल जाए ये जाटव है। अभी मेरी एक वीडियो डली थी जिसमें मैं फूले मूवी को देखकर बाहर निकल रही थी, और काफी सारे लोगों ने ये कमेंट किए हुए थे, मैंने नीचे पढ़ा कि तो चमाइन है, चमारी है, ये तो बोलेगी, ये तो दलित है, ये तो जाटव है, इसको बाहर निकालो। काफी सारे ऐसे गाने दलित होना अपराध है? दलित होना अपराध नहीं है, दलित होना खूबसूरती है। हम दलित हैं, हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हम दलित हैं, हम जाटव हैं, हम चमार हैं। हमने इतना कमाया है, हमने अपने पास से सब कुछ, हमें किसी के, देखिए हम कोई वहां पर बैठकर ना लोगों का चंदा नहीं खा रहे हैं पकड़ के, ठीक है ना। हमने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से हम पढ़े। बाबा साहेब ने जो हमें जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को आजादी दी बोलने की, हमारी सारी चीजों की वजह से ही हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। और आज इनकी जलने की वजह ही ये है कि चमारों से, जाटवों से, वाल्मीकियों से जलते हैं, क्योंकि इनको तो बना बनाया मिला शुरू से। इनको जो बना बनाया मिला, उसके बाद ये आगे वो यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये लोगों की हराम की कमाई खाएंगे, जो भी लोगों की उसमें चंदा जो देंगे वो मंदिरों में वो बैठकर खाएंगे। पर हम लोगों ने अपने मेहनत से जब कुछ जोड़ा, उस चीज से जड़ते तो चिढ़ते हैं, और वही चीज आज भी चलती आ रही है। मुझे लगता नहीं कि रुकेगी बिल्कुल भी।